इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 इंडिविजुअल लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिटीजन्स को अनजस्टिफाइड अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है, इंश्योरिंग कि स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। ये आर्टिकल अरेस्टेड या डिटेन्ड इंडिविजुअल्स को सर्टेन फंडामेंटल राइट्स देता है, ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ पे फोकस करता है। आर्टिकल 22 स्टेट के ऑर्डर मेंटेन करने और इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि स्टेट का ड्यूटी है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, बट ये इंडिविजुअल राइट्स की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 22 के प्रोविजंस अनलॉफुल डिटेंशन को प्रिवेंट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लिबर्टी का डेप्रिवेशन जस्टिफाइड हो लीगली एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। दिस आर्टिकल कई क्लॉजेस में डिवाइडेड है, ईच एड्रेसिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सेफगार्ड्स को रख के आर्टिकल 22 एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन के अगेंस्ट एक बुलवार्क का काम करता है और इंश्योर करता है कि पर्सनल लिबर्टी का कर्टेलमेंट जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ अंडर हो। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 हर पर्सन को राइट देता है कि उसे अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए जाएं। फेयर एंड जस्ट लीगल सिस्टम के लिए यह राइट फंडामेंटल है। व्हेन किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसे राइट है जानने का कि उसे लिबर्टी से क्यों डिप्राइव किया जा रहा है। अरेस्ट के बाद ये इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द अरेस्टेड इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करनी चाहिए। एज सून एज मे बी का मतलब है कि अरेस्ट के रीजंस बताने में अननेसेसरी डिले नहीं होनी चाहिए। फर्दरमोर, क्लॉज 1 अरेस्टेड पर्सन को राइट देता है लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस से कंसल्ट करने और डिफेंस लेने का। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स के पास लीगल काउंसिल हो जो उन्हें उनके राइट्स के बारे में एडवाइस करे और लीगल प्रोसीडिंग्स में रिप्रेजेंट करे। अरेस्टेड पर्सन के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए लॉयर से कंसल्ट करना क्रूशियल है। इससे वो अपने अगेंस्ट लगे चार्जेस को समझ पाते हैं, देयर डिफेंस प्रिपेयर कर पाते हैं एंड इंश्योर कर पाते हैं कि प्रोसेस मीन उनके लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन इंटरकनेक्टेड है एंड अ फेयर एंड जस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एसेंशियल है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 मैंडेट करता है कि हर अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के 24 आवर्स के विद इन नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। इस टाइम फ्रेम में प्लेस ऑफ अरेस्ट से मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट तक का ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं है। ये प्रोविजन अनलॉफुल डिटेंशन को प्रिवेंट करने और ये इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है कि अरेस्टेड पर्सन को प्रॉम्प्टली जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ सामने लाया जाए। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है अरेस्ट की लीगैलिटी चेक करने का और अगर डिटेंशन अनलॉफुल है तो पर्सन को रिलीज करने का ऑर्डर देने का। 24 आवर रूल बनाया गया है ताकि इंडिविजुअल्स बिना जुडिशियल ओवरसाइट के कस्टडी में ना रहे। ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास इंडिविजुअल्स को डिटेन करने की अनचेक्ड पावर ना हो और लिबर्टी का डेप्रिवेशन जुडिशियल रिव्यू के अंडर हो। हाउएवर, इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि क्लॉज 2 पुलिस को क्वेश्चनिंग या इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन को डिटेन करने से नहीं रोकता, बट ऐसा डिटेंशन रीजनेबल पीरियड के लिए होना चाहिए और पर्सन को स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में मैजिस्ट्रेट ऑफ सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सेक्शन 4 राइट्स के एक्सेप्शंस। आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 क्लॉज 1 एंड 2 में दिए गए राइट्स के एक्सेप्शंस बताता है। ये एक्सेप्शंस दो स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होते हैं। एनिमी एलियंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर डिटेन्ड पर्सन्स। एनिमी एलियंस टिपिकली सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री एट वॉर विद इंडिया। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अरेस्ट एंड डिटेंशन के डिफरेंट रूल्स अब अंडर आ सकते हैं। ऐसे केसेस में क्लॉज 1 एंड 2 में दिए गए सेफगार्ड्स अप्लाई नहीं हो सकते। सिमिलरली, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर डिटेन्ड पर्सन्स भी क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ प्रोटेक्शन से एग्जेम्प्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिविजुअल्स को बिना ट्रायल के डिटेन करने की परमिशन देता है ताकि वो फ्यूचर क्राइम्स ना कर सके या नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए हार्मफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो सके। ये एक्सेप्शंस हाईलाइट करते हैं कि सर्टेन सिचुएशंस में नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में इंडिविजुअल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ सकती है। हाउएवर, ये क्रूशियल है इंश्योर करना कि इन एक्सेप्शंस का मिसयूज ना हो और लिबर्टी का डेप्रिवेशन जस्टिफाइड और परसीव्ड थ्रेट के प्रोपोर्शनेट हो।
सेक्शन 5 प्रिवेंटिव डिटेंशन की मैक्सिमम पीरियड। आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 मैक्सिमम पीरियड के बारे में बताता है जिसके लिए किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। ये क्लॉज इंडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल को प्रिवेंट करने के लिए क्रूशल है, जो पावर के अब्यूज का टूल बन सकता है। क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड केस रिव्यू करके रिपोर्ट करे कि ऐसे डिटेंशन के सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। एडवाइजरी बोर्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन में इंडिविजुअल्स के राइट सेफगार्ड करने में क्रूशल रोल प्ले करता है। ये एग्जीक्यूटिव पावर पे चेक का काम करता है और इंश्योर करता है कि एक्सटेंडेड डिटेंशन जस्टिफाइड हो, सफिशिएंट एविडेंस ऑफ बेस पे। एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन इसके एफिकेसी के लिए क्रूशल है। बोर्ड में ऐसे पर्संस होने चाहिए जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंटेड होने के क्वालिफाइड हों। ये रिक्वायरमेंट इंश्योर करता है कि बोर्ड लीगली एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल से बना हो जो इम्पार्शियल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। सेक्शन 6 डिटेंशन के ग्राउंड्स जानने का राइट। आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन्ड इंडिविजुअल्स को राइट देता है डिटेंशन के ग्राउंड्स जानने का। प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए ये राइट एसेंशियल है। डिटेनिंग अथॉरिटी को डिटेंशन के ग्राउंड्स जल्द से जल्द कम्युनिकेट करने चाहिए। इससे डिटेनी डिटेंशन के रीजन समझ पाता है और अपना डिफेंस प्रिपेयर कर पाता है या अपने डिटेंशन की लीगैलिटी चैलेंज कर पाता है। फर्दरमोर क्लॉज 5 डिटेनी को डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन करने का भी राइट देता है। ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन डिटेनी को एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपना केस प्रेजेंट करने और डिटेंशन के ग्राउंड्स चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी देता है। ये प्रोविजन प्रोसीजरल फेयरनेस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है और इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स बिना किसी अपॉर्चुनिटी के आर्बिट्रेरिली डिटेन न किए जाएं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन और राइट टू रिप्रेजेंटेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज ऑफ मिसयूज की अगेंस्ट क्रूशियल सेफगार्ड्स हैं।